हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए आज है ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और ये जो ब्लॉग है ना, मैं 10 बजे से ही लमसम स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं नहा धो के आप लोगों के साथ मिल रही हूँ और दिशानी है ना अभी भी सो रही है। तो चलिए, सबसे पहले जो भी काम मेरा है वही मैं करूँगी। और आज है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मम्मी ने ही सारा काम किया था, खाना वाना जो भी बनाना हो। तो कभी कभार ना ऐसा हो जाता है, रात को ना मुझे बिल्कुल भी नींद सी नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से ना सुबह भी उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। फिर धीरे धीरे सारा सब कुछ कर करके फिर अब जाके नहा के आई हूँ। तो अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और दिशानी है ना सुबह उठ गई थी, तो उठने के बाद फिर जाके वो दूध पी के फिर से सो गई है। तो देखिए यहाँ पर मैं तो तैयार हो रही हूँ और तैयार वैयार होके आज का पूरा दिन जो है वो मैं शुरू करूँगी। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अभी मैं आराम से पहले छोटी वोटी बना के तैयार हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे रेडी होने के बाद यहाँ पर देखिए दिशानी को भी मैंने रेडी कर दिया था और मैंने है ना उसको उठते से ही सबसे पहले नहला दिया था, क्योंकि है ना उसको कल परसों नहीं नहलाया था। इसी वजह से मौसम ऐसा चल रहा है ना, तो इसी वजह से तो इसके मुंह में जब भी मैं क्रीम वगैरह कुछ भी लगाती हूँ ना, तो ये ऐसे ही रोती है। तो अभी है ना उसको बहुत ज़्यादा फिर से नींद आ रही है। तो देखिए यहाँ पर वो उठी थी, उठने के बाद है ना उसको नहला दिया और फिर जाके दूध पिला दिया और अब जाके उसको थोड़ा सा तैयार करके वो सो रही है। उसको आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नींद आ रही है। सुबह भी सो के उठी, फिर दोबारा सो गई थी और अब देखिए फिर से सो गई है। तो आज है ना मैं उसको सोने ही दूंगी आराम से, क्योंकि है ना बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है ना, तो पूरा दिन वो बच्चे है ना थोड़ा थोड़ा करके रोते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। तो नींद पूरा होना ज़रूरी है। भलाई से खाना कम खाए या फिर दूध कम पिए, पर नींद पूरी होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बच्चे खुद भी परेशान रहते हैं और मम्मी पापा को भी परेशान करते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए आज का दिन का जो भी मेरा काम है वही मैं करने आ गई हूँ किचन में। और किचन का हालत देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है हर सामान। तो ये जो काम है ना, ये मेरी मम्मी ने किया है। तो मम्मी जब भी कुछ बनाती है ना सुबह, खाना वाना जो भी, तो ऐसे ही पूरा फैला के रख के चली जाती है। तो ये मेरी मम्मी की आदत है, बहुत फास्ट काम करती है और ऐसे पूरे फैला के हर सामान जहाँ से जो उठाती है ना वो कभी भी नहीं रखती है जगह पे। तो अभी जाके मैं आई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि किचन में कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि इसके पूरा गैस फ्लोर में देख रहे हो, इस कोने से लेके उस कोने तक पूरी चीज़ें फैली हुई है, एक भी जगह ऐसा नहीं है जो खाली हो। तो अभी मैं कर रही हूँ और मुझे है ना ये किचन समटते समटते कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया था और मैं उससे भी जल्दी कर लेती, पर है ना टाइम किस चीज़ में लगी थी वही मैं बता रही हूँ। तो वॉश बेसिन का जो मतलब नीचे का जो नल है ना वो है ना बंद हो गया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चाय पत्ती का ये सब कुछ गिरा था, तो इसी वजह से ना वो पूरा बंद हो गया था और उसके नीचे से मतलब पानी जा ही नहीं रही थी अंदर से। तो इसी वजह से बहुत देर तक उसको मैं ठीक करने लग गई थी, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, तो इसी वजह से टाइम लग गया था। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जी वब्जी कढ़ाई में जो जहाँ पे बना हुआ था ना उसको वहाँ पे रख के खिला के मम्मी चली गई है। मुझे बोला कि आधे घंटे में आऊँगी, पर मुझे नहीं लगता अब आधे घंटे में आएगी और लेट भी हो गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी फिर दुकान में भी जाएगी, अभी तक दुकान नहीं गई है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे समटा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो चीज़ें तो सारी जगह पे मैंने सेट कर दिया है और अब बारी है बर्तनों की। तो बहुत सारी बर्तन है, एक भी बर्तन है ना बर्तन के स्टैंड में नहीं था, सब बाहर था, कोई भी बर्तन नहीं था, सब गंदा पड़ा हुआ था। तो वही सब कुछ मैं धो के अच्छे से रखूँगी। तो आधा बर्तन तो मैंने धो लिया है और आधा मैंने घिस के रखा था, तो वो मैं धो रही हूँ। तो देख सकते हो कितना सारा ढेरों ढेर बर्तन है, एक भी बर्तन है ना बाहर मतलब अंदर नहीं था, सारे बर्तन बाहर ही था और सारे के सारे बर्तन गंदे ही हो रहे थे। तो मुझे है ना बहुत सारा टाइम लग गया था बर्तन धोने में और ये गैस फ्लोर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा। और किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारे घर में, काम करते टाइम सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है। किचन का काम सबसे बड़ा है, क्योंकि सब लोगों के लिए अलग अलग खाना, अलग अलग नाश्ता जो भी आता है, सबके लिए चाय वाय, तो ये सारे बर्तन है ना ढेर होके रह ही जाता है। और सुबह में ही ज़्यादा बर्तन निकलता है, रात को ज़्यादा बर्तन नहीं निकलता है, फिर भी इससे तो कम ही निकलता है, इसीलिए बोल रही हूँ, पर ज़्यादा ही निकलता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन तो धुल गए हैं और धुलने के बाद अब जाके किचन को अच्छे से मैं पोछा वोछा लगा दूंगी और सारी जगह पे आटा वाटा
ये सब कुछ फैला हुआ था। तो दोनों टाइम ही है ना हमारे घर पे रोटी और चावल दोनों ही चीज़ बनती है, क्योंकि है ना पापा और भैया दोनों रोटी खाते हैं और मैं और मम्मी चावल। तो सब्जियां भी लमसम अलग अलग ही बनती है, तो 2-3 सब्जियां तो बन ही जाती है। तो इसी वजह से ना इतना ज़्यादा बर्तन सब कुछ झूठा हो जाता है। तो यहाँ पर इसको भी घिसने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत गंदा हो रहा था, पता नहीं मम्मी ने क्या किया। अगर मम्मी आती है ना किचन में तो सुबह का खाना बनाती है ना, तो मैं तो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फैलाती है मम्मी। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं जो चीज़ जहाँ से उठाती हूँ ना वहाँ से उस चीज़ को यूज़ करके दोबारा वहीं पे रख देती हूँ। बहुत कम गंदा करती हूँ मैं, पर मम्मी ऐसे करती है। पर मैं मम्मी को कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मम्मी बोलेगी मैं इतना सारा सब कुछ एक साथ करती हूँ। तो ये बात भी सही है, बहुत सारा कुछ करती है मम्मी। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्लीन हो गया है एकदम। और बस अब जाके आप लोग देख सकते हो पूरा फ्लोर कैसा दिख रहा था पहले और अब जाके कैसा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट कर लिया है, ज़्यादा आलस नहीं किया है मैंने, क्योंकि ना खाना तो मुझे बनाना नहीं पड़ा, बस किचन ही साफ़ करना पड़ा, तो वही मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स सुबह का जो भी मेरा काम था वो सब कुछ तो मैंने कर लिया है। आज मेरे लिए बस इतना ही सुबह का काम था। तो अभी मैंने प्लेटिंग भी कर लिया है, मुझे लग रही है भूख, तो मैं खाना खाऊंगी अभी। और देखिए बाहर का मौसम एकदम बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि है ना ये देखिए अभी बारिश हुई है और मिट्टी की जो खुशबू है ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है मैं खा ही लूँ सच बोल रही हूँ, ऐसा ही लगता है मुझे कि मैं खा लूँ, इतनी अच्छी लगती है ना मुझे बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू होती है ना। सारे लोगों को पसंद है, बस मुझे ही नहीं, मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है। तो अभी दिशानी तो सो रही है और मेरा जो भी काम था वो मैंने कर लिया है। और बाहर का मौसम भी अच्छा है, तो भी मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, फिर जाके आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आज का जो भी पूरा दिन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खाना खा लेती हूँ, चलिए। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि मैं चावल नहीं खाऊंगी, मैं ना रोटी ही खाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मिक्स वेज की एक सब्जी है और यहाँ पर है आलू और करेला फ्राई और अचार और घी में थोड़ा सा रोटी। तो यहाँ पर मैं रोटी खा रही हूँ और बस आराम से खाऊंगी। रोटी अच्छी लगती है मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है, पर मुझे चावल ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो इसी वजह से मैं चावल ही खाती हूँ। पर कभी कभार रोटी भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि चावल नहीं हो तो मैं नहीं जी सकती हूँ, पर रोटी भी मुझे पसंद नहीं है, बस इसी वजह से कभी कभार रोटी भी खा लेती हूँ, चावल भी कुछ भी मिल जाए वही खा लेती हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि यही होना चाहिए, और अगर हो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर सब्ज़ी तो मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी, सच में बहुत ज़्यादा। ये जो ग्रीन कलर की सब्ज़ी दिख रही है ना, इसके अंदर सब्ज़ी भी मिक्स है और साग भी मिक्स है, तो ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और करेला और आलू जो है ना वो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आराम से खा लेती हूँ अचार वचार से। फिर दिशानी भी उठ गई है सो के, तो उसको लेके थोड़ा सा घूम रही हूँ यहाँ पर। और इस पेड़ के नीचे मैं इसलिए आई थी क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत सारे खट्टे खट्टे फल लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी वाला। तो ये फल है ना, इसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, पर जो भी हो बहुत टेस्टी लगती है और मीठी लगती है। जब ये रेड कलर की हो जाती है ना तो मीठी लगती है। ये देखिए नीचे गिरा हुआ है, पर मैं अभी नहीं उठा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका है ना जेली भी बना सकते हो, और इसके मतलब गिरने का एक टाइम होता है, सुबह सुबह है ना ये बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और छोटे छोटे जो चिड़िया होती है ना वो पूरे पेड़ में भरे रहते हैं, क्योंकि है ना उनको ये शायद बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये फल, तो सारे तो चिड़िया ही खा जाते हैं। और पेड़ भी है ना पापा ने काट के इतना ऊपर कर दिया ना कि मेरी हाथ ही नहीं पहुँचती। तो यहाँ पर देखिए ये मैं भी खा रही हूँ और साथ में दिशानी भी खा रही है, और इसको खाना है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये है ना बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है। तो अभी तो ग्रीन है और कुछ कुछ खट्टा लग रहा है, और मीठा एक दो ही अभी पका हुआ है, तो खट्टा भी खा सकते हो उसको है ना नमक वमक से मिला के। तो यहाँ पर देखिए दिशानी को लेके थोड़ी देर मैं घूम रही हूँ और घूम फिर के फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो मुझे किसी कर रही है, आजकल वो सब कुछ करने लगी है। तो चलिए मैं ना आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ इस पेड़ का फल कैसा होता है, तो आप लोग भी पहचान जाओगे। तो अभी है ना फिलहाल इसके पत्ते और इसके फल देखिए सेम सेम ही कलर का है, एक दो अभी हल्का हल्का पका हुआ है और जो पूरा पकता है ना वो एकदम रेड हो जाता है। तो अभी है ना दिशानी में और परिधि हम लोग जा रहे हैं शॉप पे, तो शॉप पे जा रहे हैं घूमने। फिर शॉप से हम लोग है ना आ गए थे, आने के बाद यहाँ पर घर पे हम लोग शाम के चाय और टोस्ट वगैरह नमकीन वगैरह खा रहे थे। तो दिशानी में मम्मी पापा भैया सब लोग बैठ के खाते। शाम का ये जो टाइम है ना ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग एक जगह पे होकर ये जो चाय पीते हैं ना
सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं और अच्छा लगता है। पूरे दिन में एक यही टाइम होता है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। और ये ना हमारी फैमिली में हर जगह पे ही है, मतलब मेरे चाचा जी के घर पे देख लो, किसी के भी घर पे देख लो, सब लोगों के घर पे ये शाम के टाइम हम लोग सब लोग एक साथ चाय पीते हैं। सबके घर पे सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने, और खाने में आज बन रहा है फ़िश। तो यहाँ पर है ना 2 टाइप के फ़िश है, तो जो लोग है ना नहीं खाते हैं ना वो लोग है ना यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि है ना मुझे पता है आप लोगों को देख के अच्छा नहीं लगता होगा, मैं समझती हूँ। पर आप लोग अगर मुझे कोई कमेंट करते हो ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना हमारे घर पे खाते हैं। हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता है जो चीज़ जो लोग खाते हैं उनको ऐसा बोलने से अच्छा नहीं लगता है, तो सेम मेरा भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ फ़िश, और बस फ़िश फ्राई करके आज है ना सारा फ़िश नहीं बनाएंगे, ये तो रख देंगे फ्रीज़ करके, और फिर जाके यहाँ पर थोड़ा सा फ़िश बना लेंगे और थोड़ा सा रख देंगे। तो एक एक करके बहुत सारा फ़िश था, तो वही मैं फ्राई कर रही थी। और दिशानी है ना इस टाइम इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि पूछो ही मत, उसका रो रो के बुरा हाल था। तो इसी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी सारा काम, और उधर मम्मी दिशानी को संभाल रही थी। और मम्मी के भी ना आज है ना घुटनों में दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से मम्मी सो रही थी और दिशानी को लेके बैठी थी, ऐसा ही कुछ कर रही थी। और मुझे ना किचन तक उसके रोने का आवाज़ ही आ रहा था। तो कुछ भी काम करो ना, हम हाउसवाइफ को यही ध्यान रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। उधर रोते हैं ना वो लोग, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी काम करने जाती हूँ ना वो मैं उल्टा ही कर देती हूँ, क्योंकि दिमाग उधर रहता है और काम मैं इधर करती हूँ, तो उल्टा पुल्टा ही काम कर देती हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। उस दिन मैं गिर भी गई थी इसी कारण से, क्योंकि मेरा दिमाग दिशानी के पास था और मैं उधर बाथरूम में पानी वानी ये सब कुछ कर रही थी, तो बस गिर गई थी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं खाना बना रही हूँ ना, और मेरा भी ध्यान वहीं पर है दिशानी की तरफ कि दिशानी क्या कर रही है क्या कर रही है। तो चलिए काम तो करना ही पड़ेगा, मम्मी संभाल रही है और मैं इधर काम कर रही हूँ, या फिर मम्मी काम करती है या फिर मैं संभालती हूँ, ऐसा ही होता है। पर जब मैं दिशानी के पापा के पास जाऊँगी तब क्या होगा वही मैं सोच रही हूँ। दिशानी है ना मेरे कंट्रोल से बाहर है एकदम। तो अभी फ़िलहाल तो बस फ़िश को मैंने फ्राई कर लिया है, सारे फ़िश लमसम फ्राई हो चुके हैं। और अब जाके मैं एक सिंपली फ्राई करूँगी फ़िश फ्राई करने के बाद, और फिर जाके एक फ़िश करी बना दूँगी। बस यही है आज रात का डिनर। तो यहाँ पर फ़िश तो फ्राई होती रहेगी, बहुत देर ही लग रही थी फ़िश फ्राई होने में। और फिर जाके ये देखिए सारे फ़िश फ्राई हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए ताज़ी ताज़ी फ्रेश और मतलब हरी हरी सिंपली, तो इसको मैं फ्राई करी हूँ बस सिंपल हल्दी नमक, और इसके अंदर ना मैं हरी मिर्ची डाल दूँगी साबुत, तो उसी में अगर जिसको चाहिए तो वो मिला के खा लेंगे। और बस उसी तेल में मैंने यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, तो बस फ्राई करूँगी। और फिर देखिए दिशानी आ ही गई है आखिर तक मेरे पास, और मैं जो भी काम करती हूँ ना दिशानी को भी सेम वही करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्जी को ऐसे हिला रही थी, तो उसको भी करना है, गोदी में चढ़ना है, तो ऐसा कर रही थी। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा उसको इंटरटेन कर रही थी ताकि उसका भी मन लग जाए। नहीं तो ये जो शाम का टाइम होता है ना, इस टाइम बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं। शाम के टाइम सच में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। क्योंकि ना दिशानी पूरा दिन परेशान करे या ना करे, बस सुबह में और शाम में थोड़ा सा परेशान करती है। तो यहाँ पर ये भी फ्राई हो गई थी, तो देखिए यहाँ पर मैंने तो निकाल लिया है, फ्राई हो गई थी अच्छे से। और अब जाके मैं बनाऊँगी सब्जी। तो दिशानी को लेके ना मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, डायरेक्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जी भी लमसम बन गई है। तो इसमें है ना मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, जैसे कि प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं, बस टमाटर है और जीरा पाउडर है। तो ऐसे ही मैं सिंपल यहाँ पर फ़िश करी बना रही हूँ। और लास्ट में देखिए फ़िश करी हो भी गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के इसको निकाल लूँगी। तो बस अब देखिए निकाल ही लूँगी, क्योंकि ना बन चुकी है एकदम। और हमारे घर पे ना प्याज लहसुन बिना ये जो फ़िश करी है ना, ये सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज लहसुन डाल के सबको उतना अच्छी नहीं लगती है। तो अभी है ना थोड़ा बहुत और भी गैस फ्लोर को क्लीन विलीन करना है, तो एक साथ कर ही देती हूँ थोड़ा सा क्लीन, और फिर जाके दोबारा मुझे नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गैस फ्लोर भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया था और सब्जी रख दी थी। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं दिशानी को खाना खिलाने। तो मम्मी है ना उसको खाना खिलाने की कोशिश करी थी, पर वो है ना आजकल ना खाना खाती है, और डॉक्टर ने उसको बोला कि खाना खिलाओ इसको, तभी इसकी जो भी पेट का दिक्कत है ना वो सब कुछ ठीक होगा, सिर्फ दूध पीने से कुछ नहीं होगा। तो यहीं पे है ना उसको कोशिश करी थी, उसको लौकी वोकी ये सब कुछ ज़्यादा खाने के लिए बोला है, तो इसी वजह से ना खिला रही थी। पर ये जो कितना ड्रामा करती है ना खाते टाइम, बच्चे तो वैसे भी नहीं खाना चाहते, उनको ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता है। तो मम्मी कोशिश करी थी, मैं मम्मी के पीछे गिलास और पानी लेके घूम रही थी, क्योंकि इसको है ना खाने के साथ पानी भी पिलाने के लिए बोला है, तभी जाके इसका जो भी परेशानी है वो ख़त्म होगी। फिर देखिए खाना खिलाते खिलाते हम लोग तो थक चुके हैं, फिर यहाँ पर बाहर आ गए हैं, गैया दिखा के उसको खाना खिलाना पड़ेगा। तो मम्मी उधर गैया दिखा के उसको खाना खिला रही है, और मैं पीछे पीछे गिलास लेके ही घूम रही हूँ। तो ऐसी दिक्कत है ना मेरे साथ रोज़ है, मैं इस खाना खिलाने में और उसको है ना
बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाना चाहती। मैं सोचती हूँ कैसे भी करके वो थोड़ा सा खा ले, पर देखिए वो खाती ही नहीं है। मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। कोशिश कर सकती हूँ, मेरा जो ड्यूटी है वो ही करूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए दिशानी फिर जाके बैठ गई। अब मैं उसको खाना वाना खिलाने के बाद सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो देखिए कितना सोने में भी नखरा कर रही है। तो अभी सुलाने के बाद भी ना मेरे पास बहुत सारा, जैसे कि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो वही सब कुछ मैं करती हूँ। तो अभी वो सोएगी, फिर जाके मैं आराम से कहीं जाके एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा जो पूरा दिन है ना ऐसे ही जाता है बच्ची के साथ रोते गाते, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए उसको सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा हाथ मुँह धोके, क्योंकि सोने से पहले मैं हाथ मुँह धोके, सब लोग ही हाथ मुँह धोके ही सोते हैं, तो वही थोड़ा सा फ्रेश भी फील होता है। और अभी मुझे काम भी करना है एडिटिंग वगैरह, तो आराम से कर लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही लेट जाऊँगी तो नींद भी आती है, तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सारा काम हो गया है और मैं आ गई हूँ अब सोने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।